और उसका 13 अध्याय है और 13 अध्याय का 4था पद। हम सब लोग पहले परमेश्वर के वचन को खोल लें। पेज नंबर 233, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, पेज नंबर 233, पुराने नियम की पुस्तक है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय का चौथा पद, 13 का 4। यहाँ क्या कहता है? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, पीछे चलना और उसका भय मानना। एक एक करके। क्या आपने कुछ गौर किया इस बात पर कि वो क्या कह रहा है? गौर करिए। वो कह रहा है तुम अपने परमेश्वर के पीछे चलना। कौन कह रहा है ये वाली बात? ये खुदा कह रहा है मूसा से कि मूसा इजराइलियों को समझा, मूसा इजराइलियों को बता कि उनके जीवन का मूल स्रोत यही है, या उनके जीवन का मूल स्रोत यही है कि वो खुदा के पीछे चलें, ना कि आगे आगे। क्योंकि इजरायली लोग क्या कर रहे थे? वो आगे आगे भाग रहे थे। जंगल में वो आगे आगे भागे। आगे आगे कैसे भागे? खुदा तो उन्हें उस देश में लेके जा रहा है जहां दूध और मधु की क्या बहती है? धाराएं बहती हैं। लेकिन वो खुदा की योजना से आगे आगे भाग रहे हैं। वो मूसा पे कुड़ रहे हैं और मूसा पे दोष लगा रहे और कह रहे हैं इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे, कम से कम वहां हमें अच्छा भोजन तो मिलता था। खुदा कह रहा है यार मैं इनके लिए उत्तम आशीष सोच रहा हूँ, मैं इनके लिए जीवन की बढ़ोतरी सोच रहा हूँ, मैं इनके लिए ऐसा स्थान सोच रहा हूँ जहाँ केवल दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये आज भी कहाँ लटके हैं? उन पुरानी भावनाओं में, उन पुराने ख्यालों में। ये मेरे पीछे नहीं चल रहे, ये मुझसे 2 कदम आगे भागने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। कह रहे अरे इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे, कम से कम वहां हमें नॉनवेज खाने को तो मिलता था, यहाँ तू हमें क्या खिला रहा है? तब मूसा ने खुदा से प्रार्थना करी, तब मन्ना और बटेरें आसमान से बरसने लगी। वो फिर आगे आगे भागे। कैसे आगे आगे भागे? सुनिएगा। खुदा ने क्या कहा कि जितना तुम इस समय खा सकते हो उतना ही रखना और कल की चिंता मत करना। अब इस्राएली लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं यार क्या पता कि कल खुदा दे या ना दे, अभी दिया है बटोर के रख लो। फिर भागने लगे आगे आगे। खुदा कह रहा है कल की चिंता मत कर, लेकिन वो आगे आगे भाग रहे हैं और कल की चिंता कर रहे हैं। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में लेके जाऊंगा, लेकिन वो अभी कहां लटके हुए हैं? मिस्र में लटके हुए हैं। खुदा तो मुझे और आपको उन्नति पर लेके जाना चाह रहा है, लेकिन हम निकलना नहीं चाह रहे। खुदा हमें आशीषों में लेके जाना चाह रहा है, लेकिन हम उसकी योजना को समझ नहीं पा रहे। इसलिए खुदा कह रहा है मूसा से, इजराइलियों से कहे, और क्या कहे कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, आगे भागने की कोशिश मत करना। खुदा कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा। जब बीमारी आती है तो मनुष्य पूछता है सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है? कहाँ रहा आपका विश्वास? कहाँ रहा उसके साथ साथ चलने का फल? कहाँ रहा आपके जीवन का धैर्य? और कहाँ रही वो बातें जो आपको खुदा से जोड़ती हैं? एक तरफ हम परमेश्वर की बात जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी लाइफ के अंदर अविश्वास को पैदा कर रहे हैं। यही तो इजराइलियों के जीवन के अंदर था। तभी तो इजराइली से खुदावंद कहने लगा मूसा इनसे बोल,
इनसे बोल कि ये आगे भागने की कोशिश ना करें, कल की चिंता करना छोड़ दें, ये मुझसे लिपट जाएं। आगे पढ़िए भाई, क्या कहता है वो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना। और उसका भय मानना। सबसे बड़ी चीज पता है लाइफ के अंदर क्या है, या सबसे बड़ा लाइफ में आशीष पाने का स्रोत क्या है, जिसे कहते हैं ना सोर्स, जीवन में डर। बोले हालेलुया। सबसे बड़ी चीज, यदि हम खुदा का भय मानने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, प्रभु सबसे बड़ी आशीष उसी समय देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक एग्जाम्पल दूं, यदि आपने गाली देना छोड़ा तो शायद उतनी बड़ी, परमेश्वर तब भी आशीष देगा लेकिन उतनी बड़ी शायद ना मिले। आपने किसी की चुगली करना छोड़ा, प्रभु तब भी आशीष देगा लेकिन शायद उतनी बड़ी ना मिले जितनी बड़ी हमें मिलने के लिए जा रही है। हाँ, लेकिन जिस समय आपने उसका भय मानना शुरू कर दिया, भय का मतलब प्रभु कहता है कि तू मुझे सुबह 6 बजे प्रार्थना में चाहिए। आपकी जिंदगी में एक डर बैठ जाए, मुझे सुबह खुदा के चरणों में जाना है, यह है भय। और जब आप भय मानना शुरू करेंगे ना, उस समय शैतान आपकी लाइफ के अंदर काम करना शुरू कर देगा। आपको नींद आना चालू हो जाएगी, और नींद भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत मीठी वाली नींद। प्रेज द लॉर्ड। आप खुदा के चरणों में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में और आपके घर में कलेशें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप खुदा के लिए अपने कदम बाहर निकालेंगे, उसी समय जब कदम आप बाहर निकालने वाले होंगे ना, उससे 10 मिनट पहले ही घर में कलेश होकर खत्म हुई होगी। पूरी लाइफ डिस्टर्ब, प्रार्थना का समय डिस्टर्ब। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप खुदा के चरणों में आए, वो नहीं चाहता आप खुदा की खिदमत में आए। वो जानता है यदि ये बेटी या ये बेटा खुदा के पास चला गया, उसकी खिदमत में चला गया और जाएगा, तो निश्चित प्रभु छुएगा, और जब प्रभु छुएगा तो शैतान का डेरा उस घर में हो नहीं सकता। खुदा छुएगा, जीवन में शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। खुदा छुएगा, बीमारियां कभी आ नहीं सकती। खुदा छुएगा, जो अंदर है वो भी बाहर निकल जाएगा। खुदा छुएगा, जो रुके हुए रास्ते हैं वो भी खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जहां प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। प्रेज द लॉर्ड। जहां खुदा का आत्मा है, आपके जीवन में खुदा का आत्मा है, लाइफ के अंदर आजादियां आना शुरू हो जाएंगी। आजादी किस चीज से? हो सकता है मैं बीमार हूं, हो सकता है मैं कर्ज में हूं, हो सकता है मैं बंधनों में हूं, हो सकता है लाचारी में हूं, हो सकता है कि शैतान मेरे अंदर बैठा है, लेकिन जब मैं खुदा के पास जाऊंगी, वो उसकी प्रेजेंस मेरे अंदर आएगी और शैतान जाएगा। उसकी प्रेजेंस आएगी, बीमारी जाएगी, उसकी प्रेजेंस आएगी और मेरे अंदर आशीषें समा जाएंगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो वो कह रहा है उसका भय मानना, और आगे क्या कहता है? और उसकी आज्ञाओं पर चलना। क्या चलना? आज्ञाओं पर। उसकी, किसी और की नहीं, उसकी आज्ञाओं पे। हो सकता है कि जब आप प्रार्थना में जाने वाले हो, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके माँ बाप आपको आज्ञा दें, बेटा आज मत जा, बेटा आज हमारे पास रुक ले, कल चला जाइयो, वो भी तो आज्ञा ही है। लेकिन वो क्या कहता है? और उसकी आज्ञा पर चलना, किसी और की आज्ञा पे नहीं। आप प्रार्थना में आ रही हो, आपका बेटा रोके ना, कहना तेरी आज्ञा खुदा से कम है, खुदा की आज्ञा मेरे लिए बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की आज्ञा मेरे लिए बड़ी है, ना कि तेरी आज्ञा। पौलुस क्या कहता है? खुदा के वचन में, पत्रियों में, और इधर पीछे की तरफ लिखा हुआ है, शायद पतरस ने कहा या पौलुस ने कहा है, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन कहा है, और ये कहा है कि मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। बोले हालेलुया। किसकी आज्ञाओं से बढ़कर? मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर। और यहाँ वो इस बात को कह भी रहा है, और उसी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। खुदा ने तुझे आज्ञा दी, बेटा प्रार्थना में जा, सबसे पहले आप उसकी आज्ञा मानिएगा।
अब जब आप प्रार्थना में आने के लिए रुकेंगे ना, और भी आज्ञाएं आपके पास आएंगी, रिश्तेदारों की आज्ञा आएंगी। ए बहन, मैं तो तुझे कितने दिन से फोन कर रही हूँ, तू मुझसे बातें नहीं करती। अरे 10 बजे ही तो मुझे फोन कर लियो, उस समय मैं भी फ्री, तू भी फ्री। ए बहन, मैं तो तुझसे मिलने के लिए आई और तू प्रार्थना में जा रही है। ए भाई, मैं तुझसे मिलने के लिए आया, तू प्रार्थना में जा रहा है, कहाँ? आप कहिएगा, तुझसे बढ़कर मेरा खुदा है। आपकी संतान आपको रोके, कहिएगा, तुझसे बढ़कर मेरा खुदा है। अरे जब मैं खुदा के चरणों में जा रही हूँ तो वो मुझे भी आशीष देगा और तेरे लिए भी प्रार्थना करूंगी और तू भी आशीष पाएगा। हालेलुया। तुझसे बढ़कर मेरे जीवन के लिए मेरे खुदा की आज्ञा है, और वो कहता है, और उसकी आज्ञाओं पर चलना। और आगे क्या कहता है? और उसका वचन मानना। ओए होए होए, कितना मधुर वचन है। कह रहा है, और उसका वचन मानना। हम मानते क्या हैं? सोचने वाली बात है। हम मानते क्या हैं? क्या रियलिटी है कि हम उसका वचन मानते हैं? जब सर में दर्द होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? सच्चाई बताइएगा। प्रार्थना करते हैं या गोली खाते हैं? और जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तूने प्रार्थना नहीं करी ना, अपने सर के दर्द के लिए तू कितनी भी गोली खा ले, तुझे आराम नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तूने अपनी बीमारी के लिए सबसे पहले खुदा के चरणों में घुटने नहीं टेके, तू कितने भी डॉक्टर बदल ले, तुझे चंगाई मिल। हालेलुया। ये बेटा आपके सामने बैठा है ना, ये इसकी इतनी मोटी फाइल हो गई थी। कितने डॉक्टर को दिखाया था बेटा पेट के दर्द के लिए? दवाई ने फायदा किया? फायदा कब मिला? दुआ कितने करी? कहाँ करी? उसी दिन क्या मिल गया? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा मिरेकल करने वाला है। आप चाहे इतनी मोटी फाइल लेके घूमिए, चाहे इतनी मोटी फाइल लेके घूमिए, यदि आपने अपने आप को खुदा के हाथों में नहीं सौंपा है, वो फाइल पतली नहीं होगी, मोटी ही मोटी होती चली जाएगी। चाहे वो बीमारी की फाइल हो या किसी और चीज की फाइल हो। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपने विचार, जिस दिन आपने खुदा के हाथों में सौंपना शुरू कर दिया, उस दिन वो फाइल पतली होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। चाहे फाइल का रूप कैसा भी क्यों ना सही। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। अरे भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ करने वाला है। एक व्यक्ति हमारे पास आए फरीदाबाद से, बेचारे बड़े परेशान, इतनी मोटी फाइल लेके आए, बीमारियों की फाइल। और जिस समय आए, मैंने उनकी फाइलों को वेदी के सामने उठाया। मैंने कहा, आज मैं यीशु के नाम से इस फाइल को कैंसिल करता हूँ। और जिस समय वो फरीदाबाद से आए थे, उनकी फाइल को जैसे कैंसिल किया ना, तो उस स्त्री के अंदर से 5 इविल स्पिरिट निकल के गई। कितनी? 7 सालों से। हालेलुया। वो तो सोच रहे थे कि ये बीमार है, वो तो सोच रहे थे कि ये दर्द में है, ये पीड़ा में है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस फाइल को मोटा करने वाला कोई और है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुदा के पास आइए, खुदा मिरेकल करेगा। आप खुदा के पास आइए, चमत्कार करेगा। आप खुदा के पास आइए, वो आपको बढ़ाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। उसी से लिपटे रहना। हम पता है आज्ञा मानते हैं तो 2 दिन आज्ञा मानी और तोड़ दी। भय माना तो 4 दिन भय माना, 5वें दिन फिर गलत काम करना शुरू कर दिया। वचन माना तो 1 दिन वचन माना और दूसरे दिन वचन से फिर बाहर निकल के काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस दिन आप उससे लिपटना सीख जाएंगे, भय, डर और आज्ञाएं खुद ब खुद आपकी लाइफ के अंदर पूरी होने लगेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद ब खुद आपकी लाइफ के अंदर जब आप उससे लिपट जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी आज्ञाएं भी मानेंगे,
आप उससे लिपट जाएंगे तो उसका भय भी आप मानेंगे, उससे लिपट जाएंगे तो आप उसके वचन को भी मानेंगे, उससे लिपट जाएंगे तो आप उसकी मर्जी के द्वारा भी काम करेंगे। सारी बातों का निचोड़ उसी से लिपटे रहना। एक छोटे बच्चे को देखा है आपने कभी? जब वो हाल का बच्चा पैदा होता है तो उसे कपड़े में लिपेट के रखते हैं ताकि वो गर्म रहे। और अगर कपड़े से बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया? वो ठंडा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा चाहता है हम उससे लिपटे रहें ताकि हम उसकी पवित्र आत्मा की गर्माहट में बने रहें। वो चाहता है हम लिपटे रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें। वो चाहता है हम लिपटे रहें, उसकी आज्ञाओं में बने रहें। वो चाहता है हम लिपटे रहें और हम उसकी आशीषों में फलवंत होते चले जाएं। वो कहता है उसी से लिपटे रहना, और बहुत अच्छी बात कहता है उसी की सेवा करना। कब ठोकर लगे, कब प्राण निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। जब तक खुदा ने जीवन दिया है उसकी आराधना कर लीजिए। जब तक खुदा ने जीवन दिया है उसके वचन का प्रचार कर लीजिए और सुन लीजिए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आज वो आत्मा कलीसिया से कहता है कि उसी से लिपटे रहना। जैसी 10 बजे लिपट जाना, जैसी 6 बजे लिपट जाना। जब घर से नहा के निकले कमरे में जाना, लिपट जाना। जब समय मिले वचन खोलना, लिपट जाना। एक आशीष की बात है। और उससे बड़ी आशीष की बात ये कि आज आप वचन सुनते 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 उसके चरणों में आ गए। हालेलुया। आपने एक चीज देखी, पहले मैं अकेला वचन का प्रचार करता था। आज खुदा ने कितने लोग इकट्ठा कर दिए। खुदा ने भाइयों को खड़ा कर दिया। आने वाले 2 दिन में सिस्टर बेबी वचन बोलेंगी। आने वाले समय में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस भीड़ को बढ़ाने के लिए जा रहा है। प्रभु इस बन्ना देवी को जीतने के लिए जा रहा है। प्रभु इस अलीगढ़ को जीतने के लिए जा रहा है। और जीतेगा आपके द्वारा, जीतेगा आपकी प्रार्थना के द्वारा, जीतेगा आपकी उपस्थिति के द्वारा जो आपने खुदा के चरणों में दी है। क्योंकि आपने उससे लिपटना सीख लिया है। वो कहता है उसी से लिपटे रहना, उसकी सेवा करना और उसके वचन को मानते रहना। क्योंकि मनुष्य का जीवन का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो उसकी आज्ञाओं का पालन करे। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ खुदा आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत और बड़ा अनुग्रह आपके जीवन के अंदर प्रदान करे। और ये समय जो खुदा ने आपकी लाइफ के अंदर दिया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। खुदा आपको सरफराज करे, फलवंत करे और अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की ओर चलेंगे। लॉर्ड जीसस, आज की शाम में यीशु प्रार्थना करते हैं कि तूने हमें नाम ले लेके बुलाया है। हम तेरे हैं प्रभु। खुदावंद तेरा धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं नीलम राज जी के लिए खुदावंद, जो इस समय तेरी उपस्थिति में हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रभु बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना पिता। खुदावंद प्रार्थना करते हैं मुना लोका जी के लिए खुदावंद, जो इस समय मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु इनके बच्चों को तू आशीष दे, इनके पति को आशीष दे, इनकी नौकरी को तू आशीष दे और खुदा बड़ी आशीष बड़ी बरकत से मामूर कर पिता। प्रार्थना करते हैं भाई मनीष के लिए, इनकी पत्नी के लिए खुदावन, इनके बच्चों के लिए बड़ी आशीष बड़ी बरकत बड़ा अनुग्रह देना पिता। भाई इजहाक के लिए प्रार्थना करते हैं, इनको इनके घर की तू आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह तेरे हर दास दासी के लिए जो इस समय खुदावन तेरी खिदमत से जुड़ा हुआ है पिता।